हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, 1G 2G 3G 4G 5G, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या डिफरेंस है, और सेटेलाइट और मोबाइल बीच में क्या डिफरेंस है। हम अगर फ़ोन करते हैं तो हमें लगता है कि वायरलेस है, लेकिन वो वायरलेस सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 1G 2G के बारे में, 3G के बारे में, 4G के बारे में, 5G के बारे में। तो हम नेट के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है डिस्प्ले, इसमें सबसे पहले है 1G। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1G कब आया था। ठीक है, तो ये 1G है, ये आया था 1982 में। ठीक है, तो 1G आया था 1982 में, और ये वॉकी टॉकी टाइप का दिखता था। और इसमें क्या होता था, सिर्फ हम बात कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ हम फ़ोन कर सकते थे। ठीक है, और जिसकी स्पीड क्या होती थी 2.4 KB पर सेकंड। ठीक है, ये होती थी स्पीड। और ये कब आया था 1982 में। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, कि जैसे कि जीके में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 2.4 KB पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद में आया 2G। ठीक है, तो 1G में हम सिर्फ कॉल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन 2G में हम कॉल के साथ में मैसेज भी कर सकते थे। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब हम मैसेज करते थे, ठीक है, तो हमें पैसे कटते थे हमारे। ठीक है, काफ़ी पैसे कटते थे मैसेज में। ठीक है, ये हमें ऑप्शन मिला था। ये आया था 1992 में। ठीक है, 1992 में आया था ये। ठीक है, इसमें हम कॉल के साथ में मैसेज कर सकते थे, और स्पीड कितनी थी 64 KB पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में आया 3G। ये आया था 2001 में। ठीक है, तो 2001 में आया 3G। इसमें क्या होता था, हम कॉल के साथ में मैसेज कर सकते थे, मैसेज के साथ में नेट भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब, ठीक है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब, इसमें क्या होता था, पहले बफरिंग बहुत होती थी। आपने देखा था, बफरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा घूमता रहता था, चक्कर लगाता था, पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो बफरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 2 MB पर सेकेंड। ये थी हाईएस्ट स्पीड इसकी। बाकी तो फ़ोनों में बहुत कम होती थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि 1 GB में पूरे 2-2 महीने चलता था। 1 GB 2-2 महीने चलता था। के बाद में आया 4G। ये कब आया था, ये आया था 2009 में। ठीक है, लेकिन हमें यूज़ करने को कब मिला था, हमें मिला था 2012 में। इसे याद रखना, अगर पूछा जाएगा इंडिया ने कब यूज़ करना शुरू किया था, तो 2012 में। ठीक है, लेकिन आया था 2009 में। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 100 MB पर सेकेंड। ठीक है, तो 100 MB पर सेकेंड था ये। ठीक है, इसमें क्या था, कॉल थी, कॉल के साथ में मैसेज थे, मैसेज के साथ में नेट भी होता था, और नेट के साथ में एक और चीज़ ऐड हुई, वीडियो कॉलिंग। ठीक है, तो वीडियो कॉलिंग एक नई चीज़ ऐड हुई 4G में। तो अभी तक 2012 से लेके अभी तक हम सिर्फ 4G का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आया है 2020 में 5G। तो प्रॉपर हमारे भारत में यूज़ नहीं किया जा रहा है 5G का। ठीक है, अब आपने देखा होगा हमारे फ़ोनों में सिर्फ 4G सिम है। ठीक है, लेकिन दुनिया यूज़ कर रही है अभी, लेकिन हमारे भारत में प्रयास चल रहा है इसका लाने के लिए। ठीक है, तो 2020 के एंड तक आ जाएगा ये 5G। इसमें क्या होगा कि पहले जैसा सब कुछ होगा, कॉल मैसेज वीडियो कॉल सब कुछ होगा, लेकिन इसमें नई एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ जाएगी, कि हम घर बैठे या ऑफिस बैठे हम घर की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव होगा, कोई भी चीज़ें होगी। ठीक है, तो वो सब कुछ हम कंट्रोल कर सकेंगे अपने मोबाइल से। और इसकी स्पीड क्या होगी 1 GB। ठीक है, काफ़ी स्पीड होगी इसकी। ठीक है, तो ये आने वाला है 2020 में, लेकिन भारत में अभी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके हैंड में मोबाइल होगा। ठीक है, मोबाइल से देख पीसी से देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, आपके पास में मोबाइल होगा। तो आप ये सोचते हैं कि ये पूरा वायरलेस है। ठीक है, लेकिन वायरलेस नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कि हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे सिग्नल जाते हैं किसके पास, नेटवर्क के पास। ठीक है, ये है नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या करता है, सारा कुछ पहुँचाता है थ्रू ऑप्टिकल केबल। कहाँ तक पहुँचाएगा, ये पहुँचाएगा मोबाइल, मोबाइल स्विच सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोबाइल स्विच, मोबाइल स्विच सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कॉल करते हैं मोबाइल से, और ये फ्रीक्वेंसी या नेटवर्क, ठीक है, सिग्नल देता है किसको, टावर को। ठीक है, अब टावर क्या करता है, टावर के नीचे लगी होती है ऑप्टिकल फाइबर।
ठीक है। टावर के नीचे लगी होती हैं ऑप्टिकल फाइबर, और इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये कनेक्ट होता है मोबाइल स्विच सेंटर से। तो ये मोबाइल स्विच सेंटर से कनेक्ट होता है, और ये बाद में आपको, आप अगर कॉल की किसी और बंदे को, ठीक है, मान लो आपने की दिल्ली में फ़ोन किया किसी को, ठीक है, दिल्ली में फ़ोन किया, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। तो सबसे पहले कहाँ है, ये ऑप्टिकल फाइबर जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर जाएगा दिल्ली के स्विच सेंटर में, ठीक है, दिल्ली के स्विच सेंटर में जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जो नेटवर्क होगा, ठीक है, जो भी नेटवर्क होगा जहाँ पे जिसको आपने फ़ोन किया है, वो उस रेंज में अगर होगा तो उसको ये उस नेटवर्क तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो ऐसे कार्य होता है सिग्नल का, ठीक है। आप सोचते होंगे कि वायरलेस है, लेकिन इतना भी वायरलेस नहीं है, ठीक है। आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में लगा होगा ये मोबाइल स्विच सेंटर, ठीक है, और आपने देखा होगा, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है बाय सिम, ठीक है। मोबाइल में सिम पड़ा होता है, और सिम में आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर होता है जहाँ पे एरिया, ठीक है। आप अगर दिल्ली में बैठे हो तो वहीं का एड्रेस होगा, ठीक है, वहीं पे आपको एक सेंटर बना होगा ये, ठीक है, और वहीं पे एक नेटवर्क बना होगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क थ्रू बताता है, ठीक है, कि हमारे एरिया में इतने आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ एक्टिव है, इसके नाम पे सिम है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है आपकी, ठीक है, ऐसे आधार कार्ड के जरिए, या फिर कोई भी आईडी कार्ड हो उसके जरिए रखता है नेटवर्क, ठीक है। पहले भी ऐसा रहता था, ठीक है। तो ऐसे कॉल होती है, मेन होता है इसमें सिम, ठीक है, सिम के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कुछ सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको अच्छे समझा के बारे में कैसे कॉल होता है, ठीक है। तो ये है मोबाइल स्विच सेंटर, ठीक है। मोबाइल स्विच सेंटर ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसे कॉल चलती हैं, ठीक है। और एक चीज़, पुलिस ट्रेस भी करती है इसी, ठीक है। आपको अच्छे से आपने देखा होगा कि टीवी और फिल्मों में ट्रेस करते हैं उस स्विच सेंटर में, जो दिखाते हैं आपको ऐड में, ठीक है, मूवियों में। ये क्या दिखाते हैं कि वे कहते हैं कि पता लगाओ कहाँ पे है क्या है, तो वो स्विच सेंटर से पता लगवाते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम जीएसएम और माइक्रोवेव एंटीना के बारे में। तो ये छतरी दिख रही है, ये क्या है, माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है। तो ये है माइक्रोवेव एंटीना, और ये है जीएसएम एंटीना। अब मैं आपको ये बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसमें लगी है छतरी, ठीक है, और इसमें लगी है ये पाइप सी, ठीक है। लेकिन आजकल तो सारे दोनों एक में लगे होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये है माइक्रोवेव एंटीना, और ये है जीएसएम एंटीना, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें ये होता है, ठीक है, कि ये जो जीएसएम होता है, ये कार्य क्या करता है, ठीक है। अगर मैंने आपको दिल्ली से कॉल किया, कि मैंने आपको दिल्ली से कॉल किया, आप बैठे मुंबई, ठीक है, आप बैठे मुंबई में, ठीक है, और आप वहीं रहते हो, ठीक है। आपका आधार कार्ड वहीं का है, आपका एड्रेस प्रूफ वहीं का है, आपका फ़ोन और आपका सिम सब कुछ वहीं का है, ठीक है। और मैं बैठा हूँ यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, ये हो गया मुंबई, और ये मैं बैठा हूँ दिल्ली में। मैं आपको यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है, तो जीएसएम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसी लोकेशन में बैठे हो तो, ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी जीएसएम एंटीना की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने आपको बता दिया, ये मैं फ़ोन करूँगा टावर के पास जाएगा, ठीक है। तो टावर, अगर मैं मेरी लोकेशन में बैठा हूँ तो ये जीएसएम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपने, अगर आप इसमें बैठे हो, आप वहीं लोकेशन जहाँ से आपका सिम है वहीं बैठे हो, तो जीएसएम का ज़रूरत पड़ेगा। और मान लो अगर आपने दिल्ली से उठ के, सॉरी मुंबई से उठ के आप चले गए पानीपत चले गए, ठीक है, आप चले गए पानीपत, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉल करूँगा आपको, ठीक है, और ये सिग्नल देगा किसको, आपके दिल्ली वाले मोबाइल स्विच सेंटर को, ठीक है। और वहाँ पे ये जाएगा उसके पास में, ठीक है, उस नेटवर्क में, और वो पता लगाएगा कि यहाँ पे तो है ही नहीं इंसान, ठीक है। जब आप वो पता लगा लेगा वहाँ का नेटवर्क दिल्ली का, ये सॉरी मुंबई का, कि आप मुंबई में बैठे हो, आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है, मुंबई में आप बैठे हो, और आपको वहाँ का नेटवर्क ये बताएगा कि ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, आप वहाँ पे हो ही नहीं। फिर क्या करेगा, उस टाइम पे जब आप लोकेशन चेंज करते हो, उस टाइम पे यूज़ किया जाता है किसका, माइक्रोवेव एंटीना का, ठीक है। तब उस टाइम पे ये आता है यूज़, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, अगर आपने लोकेशन बदल ली तब आपके लिए उपयोग है ये माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बदलता रहता है, ठीक है। और वैसे आते हैं आजकल एंटीना जो होते हैं उसमें दोनों फिक्स होता है, वेब भी जीएसएम, ठीक है। और एक कंपनी अगर लगाती है तो उसमें शेयर होते हैं कुछ, ठीक है, बाकी सारी कंपनियां भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए मेन, अगर किसी कंपनी ने लगाया तो उसका आपने देखा होगा, उसका मेन खुद का एक
लोगो नहीं लगा हुआ कि एयरटेल का है तो एयरटेल का ही होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, वो मेन इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां टाई अप आके कर लेती हैं। ठीक है, और उनका सबका एक में ही काम सरता है, ये ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेन आपको ये चीज़ पता लग गया होगा कि जो जीएसएम है, अगर आप उसी लोकेशन में बैठे हो, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ तो आपको काम आएगा। ठीक है, और अगर आप लोकेशन चेंज करते रहते हो तो आएगा माइक्रोवेव एंटीना काम। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, 1G 2G के बारे में और इसके बारे में कॉल कैसे होती है। ठीक है, और स्विच सेंटर क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे होता है, थ्रू ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तो आप सोच लो कि जैसे भारत में बैठे हो। ठीक है, तो भारत में तो ऑप्टिकल फाइबर ज़मीन में लगी है, लेकिन कुछ ओशन में भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप अंडमान निकोबार ये है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार, ये तो आपको छोटी चीज़ पता ही होगा। ठीक है, ओशियन के अंदर होता है। ठीक है, ओशियन के अंदर ये पड़ा होता है, लेकिन आप ये सोच लो कि कि अगर कट जाए या सबमरीन केबल कुछ दिक्कत आ जाए या चोरी हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए एक नहीं, काफ़ी सारी केबल डाली जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी केबल डाली जाएंगी ताकि अगर एक कट जाए तो दूसरी हो जाए, दूसरी कार चल जाए। ठीक है, कहाँ पे हम ढूंढते फिरेंगे। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए भी, अगर ऐसे इंसान चाहे तो सारी काट देगा ना, तो इसके लिए सुरक्षा के लिए नेवी तैनात होती है। नेवी इन्हीं चीज़ का भी ध्यान रखती है, नेटवर्क सिस्टम भी नेवी का कार्य होता है। ठीक है, तो नेवी भी के लिए काम करता है। ठीक है, कि उसका ध्यान रखना। ठीक है, आपने देखा होगा जहाज़ में, ठीक है, वो लगा होता है पाइप सब बाहर देखने के। ठीक है, तो ये जहाज में लगा होता है, वो सब यही देखते हैं कि कोई चोर चोरी ना कर ले। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और वहाँ पे भी नेटवर्क लगे होते हैं सेटेलाइट से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसका जो सबमरीन केबल है उसका हब क्या है। हब है सिंगापुर। ठीक है, तो मेन है सिंगापुर। सिंगापुर से ऑल वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं जापान। ठीक है, तो हमारा एक MIST वायर है, वो हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे लगा रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक, सिंगापुर से। ठीक है, जिससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, अभी है मतलब। ठीक है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। उसमें क्या होता है, हमें अभी काफ़ी कॉस्ट पड़ रहा है और काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, आपने देखा होगा नेट काफ़ी स्लो चलता है। तो इसलिए इंडिया है जो ये म्यांमार से, ठीक है, सिंगापुर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, वायर। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा सिंगापुर ये मेन हब है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम US, इधर US है, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, और इधर ये जापान है, तो इनसे हम कनेक्ट कर हो पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से कम कॉस्ट लगेगी और काफ़ी नेटवर्क तेज़ हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये प्रयास चल रहा है इनके बारे में। ठीक है, नेट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टीए और LTE के बीच। आपके फ़ोन में लिखा होगा वोल्टीए और LTE। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है वोल्टीए और LTE। ठीक है, तो LTE की पहले आप फुल फॉर्म देख लो क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता था, नेट 4G होता था। ये दोनों 4G हैं, 4G। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपने एग्जांपल में अच्छे से समझाता हूँ आपको, किसके बारे में, जियो के बारे में। अब बात कर लो जियो के बारे में। सबसे पहले आया था, ठीक है, LTE लेके। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में ये देखा होगा, जो LTE लेके आया था जियो, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब हम फ़ोन करते थे ना, तो कॉल नहीं लगती थी। आपने देखा था, या आपने नहीं यूज़ किया तो अपने यार दोस्त से पूछना। ठीक है, जब फ़ोन करते थे वो बताते थे नहीं लगता था, कम से कम 10 बार तक ट्राई करते तब एक नंबर पे फ़ोन, तो परेशान हो गए थे, फ़ोन नहीं लगता था। तो प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम थी LTE। इसमें क्या यूज़ करते थे, इसमें हम यूज़ करते थे रेडियो फ्रिक्वेंसी का। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता था, और नेट के लिए तो नेट सही चलता था इसमें। ठीक है, नेट के लिए तो नेट वाला होता था। ठीक है, और नेट इसमें बहुत सही चलता था, और कॉलिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से बात अच्छे से होती थी, कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, वोल्टीए। ठीक है, वोल्टीए आया। ठीक है, इसमें क्या किया सरकार ने, इसमें सरकार ने कर दिया कि अगर हम नेट कर रहे हैं, नेट से चला रहे हैं, तो नेट वाली ही सिग्नल से हम क्या चलाते हैं, कॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को इसमें हटा दिया गया, तो हटा दिया गया, हट दिया गया, और क्या कर दिया गया, जिससे कि नेट चल रहा है उसी से कॉल भी होगी, नेट से कॉल भी इसी से होगी। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया गया किसमें, वोल्टी में। तो आपने देखा होगा आजकल काफ़ी अच्छी सारी कॉलिंग होती है। ये कॉलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेट के लिए प्रॉब्लम है। उसी लिए भी MIST केबल बिछाई जा रही है, वो भी हो जाएगा बेनिफिट। अब हम बात करते हैं सेटेलाइट के बारे में। सेटेलाइट के बारे में,
ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं वॉर हो जाती है, कोई वर्ल्ड वॉर हो या कुछ भी हो, तो क्या करते हैं लोग, सबसे पहले नेटवर्क पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में नेटवर्क होता है। ठीक है, अगर हमारा नेटवर्क ये तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ये नेटवर्क अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, नेटवर्क अगर तोड़ देंगे, ठीक है, तो हम फ़ोन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोबाइल नहीं चल पाएगा। ठीक है, मोबाइल अगर नहीं चलेगा तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आर्मी नहीं बुला सकते। ठीक है, इसलिए हम यूज़ किसका करते हैं, सेटेलाइट का। ठीक है, और ये सेटेलाइट किससे, डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि इसको हैक भी बड़ी जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, हैक किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, पासवर्ड में बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या बोलते हैं, चार्ली टैंगो चार्ली ओवर ओवर। ठीक है, तो ओवर किस लिए बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम एक हो जाती है कि अगर मैंने आपको अभी बोला, कोई मैसेज आपको दिया, तो ये 2-3 सेकंड के बाद पहुँचता है, ये लेट पहुँचता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या हो जाता था, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कि टाइम पे वॉइस नहीं पहुँचती, इसलिए हम बोल देते हैं ओवर। इसका मतलब होता है कि मैंने बोल लिया, अब आप बोलो। इसका मतलब होता है मैंने बोल लिया, अब आप बोलो। तो इसलिए होता है ताकि आवाज़ आपस में ना टकराए, इसलिए यूज़ करते हैं, ये प्रयोग करते हैं ओवर का। ठीक है, और उसके साथ में अगर हैकर बीच में एंटर कर जाते हैं, हैकर हैक कर लेंगे, जैसे हम बात करें किसी से, पाकिस्तान का कोई हैकर हैक कर ले हमारे आवाज़ को, तो इसलिए हम कोड वर्ड में बात करते हैं। कोड वर्ड में आपने सुना होगा, चार्ली टैंगर ओवर ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो हम कोड वर्ड में बात करते हैं। ठीक है, इसलिए बात करते हैं हम कोड वर्ड में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा सारा कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक